इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एंजल वन में जो है वो ऑर्डर प्लेस कैसे करें। ठीक है, तो जिनको भी दिक्कत आ रही है अब देख लो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ना होम पे क्लिक्ड है। ठीक है, तो होम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किस पे क्लिक करना है, मुझे वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, वॉच लिस्ट में मैं गया तो यहाँ पर देखो अलग अलग वॉच लिस्ट आ रही होंगी, आपके में कुछ बनी होंगी कुछ नहीं बनी होंगी। तो देखो मैंने जैसे अभी एक नई वॉच लिस्ट बनाई जिसमें मैंने नाम रखा है मेरी मर्जी ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया जस्ट फॉर एग्जांपल तेरी मर्जी। ठीक है, और क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक कर दिया तो देखो वॉच लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इस वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक्स ऐड करने हैं जिनको भी आप वॉच करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, ये देखो ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना, ये सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्टॉक सर्च करने का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा ONGC लिखा गया, नहीं लिखा गया, लिखा तो गया, सर्च बहुत देर से कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ गया, स्टार मार्क करने का ऑप्शन आ गया। तो हम लोग ये स्टार मार्क करेंगे, इसका मतलब वो वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग और भी कोई स्टॉक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ONGC ऐड हो गया है, अगर इसका चार्ट देखना चाहें तो हम सिंपली इसके नाम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो ये चार्ट लिखा आ रहा है ना, इस चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो है वो ट्रेडिंग व्यू की तरह आपके सामने ऐसे चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर और भी कोई स्टॉक ऐड करना चाहें, जिस भी स्टॉक को हम लोग बाय सेल करना चाहते हैं उसको हम लोग ऐसे करके ऐड कर लेंगे। जैसे मैं रिलायंस कर लेता हूँ यहाँ पर। सो मैंने रिलायंस का स्टॉक भी ऐड कर लिया। अभी रिलायंस का चार्ट देखते हैं हम लोग। रिलायंस का चार्ट इस तरह चल रहा है। अगर आप देखो हम लोग को जब ऑर्डर लगाना होता है तो किसी ना किसी प्राइस के ऊपर ही लगाना होता है, कन्फर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, है ना। तो मैंने जस्ट मानने के लिए मान लिया कि मुझे इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करना है, बाय का ऑर्डर लगाना है। यानी कि मैंने ये देखो ये ब्लू लाइन से मार्क भी कर दिया कि मुझे जो है वो 14175 के ऊपर जो है वो बाय का ऑर्डर लगाना है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा, मुझे ये देखो बाय लिखा है ना, नीचे बाय लिखा है, मुझे बाय पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इंट्राडे ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो ऊपर मैं इंट्राडे पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इंट्राडे पे क्लिक करने के बाद मैं जो है वो नंबर ऑफ शेयर डाल दूंगा, कितने शेयर बाय करने। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 1 डाल देता हूँ अभी के लिए, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये प्राइस लिखने का ऑप्शन आ रहा है, ये लिमिट पे सिलेक्टेड है, ये मार्केट पे सिलेक्टेड है। लिमिट और मार्केट दोनों ही हमारे काम के नहीं हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑर्डर बनाना है। कैसे बनाओगे आप, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने एरो पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ रहा है स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो आपको इसको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे ना तो देखो ऑन करने के बाद ना आपको यहाँ पर पूछ रहा है ट्रिगर प्राइस डालो। ट्रिगर प्राइस यानी कि वो वाला प्राइस जिस प्राइस के ऊपर जाने के बाद आपका ऑर्डर ट्रिगर हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था ना कि 1417.50 के ऊपर हमारा बाय होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 0.50 की जगह 55 डाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला प्राइस। इसका मतलब हमारा शेयर जो अभी 1415.80 पे चल रहा है, अगर ये इस प्राइस के ऊपर जाएगा तभी हमारा शेयर जो है वो बाय होगा। ठीक है, क्लियर। और अब मुझे क्या करना है, प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मैं इंटरडे कर रहा हूँ तो एक क्वांटिटी लेने का मेरा 1400 रुपये नहीं कटेगा, मेरा सिर्फ 200 रुपये लगेगा। ठीक है, मैंने बाय प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो ट्रिगर प्राइस है ना वो मल्टीपल ऑफ 0.10 के में डालो। यानी कि ये जो 0.55 डाला ना ये नहीं डलेगा, यहाँ पर मेरे को 0.60 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया और फिर मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया तो मेरा ऑर्डर लग गया। ये देखो ऊपर लिखा आ गया ना, बाय 1 क्वान्टिटी ऑर्डर पेंडिंग ऐसा करके। ठीक है, तो देखो ये बना भी आ गया ग्रीन कलर से। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन बनी आ रही है इसके ऊपर शेयर जाएगा तो मेरा शेयर बाय हो जाएगा। अगर शेयर इसके ऊपर जाएगा तो मुझे ऑर्डर मिलेगा, अगर इसके ऊपर नहीं जाता, इससे पहले ही नीचे चला जाता है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं जाएगा। सो गाइस मैसेज आ गया है कि हमारा ऑर्डर जो है वो हमें मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर अपडेट। सुखविंदर जी जस्ट 5 मिनट वेट करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो गया और उसके बाद शेयर ने तो मतलब काफ़ी ऊपर चला गया है। बट बेसिकली हमें क्या करना था, हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना था। तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
देखो यहाँ पर नीचे देखो, नीचे नीचे आ रहा है ना पोजीशन लिखा हुआ, ये देखो पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है। पोजीशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये रिलायंस आ चुका है आपका, या आपने इतने पे बाय किया है और ₹2 का आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगेगा आपका, लॉन्ग पोजीशन टूल लगा होगा आपका कहीं ना कहीं, ऐसे है ना, ऐसे आपका स्टॉप लॉस होगा कहीं ना कहीं, अरे कहाँ होगा, ऐसे, और ऐसे आपका टारगेट होगा कहीं ना कहीं 1:2 का, ऐसे होगा। वैसे तो इसमें 1:2 हो गया, बट स्टिल 1414.10 पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमें क्या करना है, ये देखो ये लिखा आ रहा है पोजीशन के अंदर रिलायंस, जैसे आपने ये यहाँ पर क्लिक किया तो आपको एग्जिट पे ना क्लिक करके ना, ये देखो ये स्टॉप लॉस और टारगेट लिखा आ रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या हुआ कि किस प्राइस के नीचे शेयर जाए तो आपका स्टॉप लॉस लग जाए। तो हम लोग देख लेते चार्ट में, जैसे 1414 है तो मैंने को यहाँ पर क्लिक करना है, स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है और ट्रिगर प्राइस में डालना है 1414 और सेल ऑर्डर पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, रुको ज़रा बैक करके दिखाना पड़ता है, अपडेट नहीं होता क्योंकि ये देखो, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लग गया है ना, क्योंकि हमें दोनों इकट्ठे लगाने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया था ना गलती से, वो नहीं करना था मेरे को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस डाल रहा हूँ, कितना था 1419 था ना मेरा, तो प्लेस ऑर्डर डन हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दिखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर गया, चार्ट पे गया तो देखो नीचे भी सेल ऑर्डर है, ऊपर भी सेल ऑर्डर है, यानी कि इसको टच करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको टच करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं मोबाइल पे अगर लगाना हो तो, ठीक है। अभी 3:05 हो चुके हैं, तो इंटरडे का टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो ये लोग अपने आप ना निकाल दें, इसलिए मैं खुद ही एग्जिट कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1:3 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बट आई होप ऑर्डर लगाना आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो हम लोग लैपटॉप से भी लगाना सीख लेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। क्लियर है, चलो 19 टच कर ही दे तो टच कर ही दे, अब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी आवाज़ कैसे हो सकती है।